भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने झारखंड की राजधानी रांची में रोजगार भर्ती प्रक्रिया और अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा कि भाजपा झारखंड के युवाओं और छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि रांची की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों की ओर से छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि देश का युवा रोजगार भर्ती प्रक्रिया और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं उठा सकता तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नजर में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी युवाओं की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है, न कि उनकी आवाज को दबाना। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से रांची की सड़कों पर बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई और ऐसी कंटीली तारें वहां पर बिछा करके जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है उस प्रकार का व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ किए गए इस प्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी ने जो दोहरा चरित्र अपना दिखाया है, जो दिल्ली के अंदर नीट के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर अलोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया और जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली में किया, आज तक कांग्रेस ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने रांची के जो विद्यार्थी और अमरण अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर के बैठे हैं, नौकरियों के मामले को लेकर के बैठे हैं, उनके साथ एक भी शब्द हमदर्दी का नहीं बोला। उनके साथ आंदोलन में आने की तो बात दूर रही। यानी कांग्रेस केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एनडीए के खिलाफ खड़ी थी और इंडी की सरकार के खिलाफ नहीं है, विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है। ये बात पूरी तरह से यहां पर स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के दोहरे चरित्र की निंदा करती है। इसी प्रकार से 15 दिन से देश की संसद को चलने नहीं दिया। पहले कहा कि मंत्री जी रिजाइन करेंगे तो संसद चलेगी, मंत्री जी ने भी रिजाइन कर दिया, फिर भी संसद नहीं चली। नीट के ऊपर चर्चा हो गई, चर्चा के बाद भी संसद नहीं चली। अर्थात सीधा सीधा माननीय राहुल गांधी जी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से अराजकता होनी चाहिए, किसी भी तरह से और देश के अंदर स्थिरता नहीं आनी चाहिए। जब FCRA का बिल आया, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत थी। विदेशों से आने वाले धन को नियंत्रित किया जाना चाहिए, वो देशद्रोह के लिए तो नहीं खर्च हो रहा, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उसमें भी और श्री राहुल गांधी जी और बाकी लोगों ने अड़चने अड़ाई और उसके खिलाफ खड़े हुए, ये भी निंदनीय है।